ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। बाबा कहता है, माली भी कोई फूल को कैसे फूल का देखभाल करता है या जो लगाता है, जो खुशबूदार हो, सुंदर हो। कांटे वाले फूल पर उतना ध्यान देगा, कांटा वाला वृक्ष पर, लेकिन फूल जो खुशबूदार, जो चारों तरफ एकदम मतलब वातावरण शुद्ध कर दे, उस पे माली भी ज़्यादा ध्यान देता है। तो यहाँ माली तो सिर्फ बाबा ही भी है, भगवान बागवान भी है जो पूरा बाग ही लगा रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है उसको, बाबा की शक्ति उसी को मिलेगी ना जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। कोई भी हमारे अंदर गंदगी बचे नहीं, कोई बदबू ना बचे, न कोई कांटा बचे। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। क्योंकि बहुत लोग हैं ना कि केवल बस बैठ जाते हैं, एकाग्र करते हैं। बात करेंगे तब तो कनेक्ट होंगे। हम और आप बात कर रहे हैं तब कनेक्ट हुए ना। मोबाइल में भी किसी को याद किए कितनी देर तक, लेकिन फ़ोन में बात किए तो जितनी देर तक बात किए, एक दूसरे से साधन पता योग लगा रहा। तो बाबा से जब मीठी मीठी बात करते हैं तो बहुत सारा मतलब क्या होता है, प्रेम और उत्पन्न होता है अपने अंदर, है ना। याद करते हैं कि क्या क्या बाबा, ज्ञान से पहले हम क्या थे और अभी क्या हो गए, अंतर दिखता है ना। तो जब बात करेंगे तो ये सब निकलेगा, प्रेम और निकलेगा। प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं। एक कहानी था ना कि बोला, एक बच्चा था तो देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है जो लग रहा था कोई दिव्य पुरुष जैसा। तो बोला, क्या कर रहे हैं। बोले, मैं उसमें, इसमें एक डायरी है, इसमें आप क्या लिख रहे हैं। बोले, इस डायरी में मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जिसको, जो भगवान को बहुत प्यार करते हैं। और वो बच्चा बहुत भगवान को प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। तो बोला कि मेरा नाम है इसमें। तो बोला, देख लो। तो बोला, नहीं था, एक शुरू से अंत तक में एक भी नाम नहीं था उसका। तो बड़ा मायूस हुआ और भी ज़्यादा भगवान को प्यार करने लगा, और ज़्यादा। तो फिर दोबारा उससे बोला, फिर देख रहा है कोई डायरी लिख रहा है। तो बोला, आज क्या कर रहे हैं। तो बोला कि आज मैं उन बच्चों का नाम लिख रहा हूँ डायरी में जिसको भगवान बहुत पसंद करते हैं। तो ये मायूस रहा, बोला कि हम प्यार ही नहीं करते, भगवान हमको कहाँ से प्यार करेगा। उस डायरी में मेरा नाम ही नहीं था। तो खोल के दिखाया, बोले, जो देखो सबसे पहला नाम तुम्हारा है। तो बाबा भी क्या कहता है, बाबा भी किन बच्चों को याद करते हैं, जो उस लायक हैं। उत्तर है, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना कुछ सूझता ही नहीं, कि बस, क्योंकि सर्विस के बिना आप सूझना भी नहीं चाहिए, टाइम कहाँ है, बस सेवा सेवा सेवा, दिन भर यही लगा रहना चाहिए। तो बाबा कहता है ऐसे बच्चों से बाबा बहुत प्यार करता है, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, बाबा की याद में, किसी देहधारी की याद में नहीं कि बाबा से जुड़े हुए हैं और फिर कोई देहधारी कुछ बोल दिया, वो मेरा केयर नहीं कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, इन सब बातों को याद करके रो रहे हैं। नहीं, अब हमारा प्रेम से आंसू निकलना चाहिए कि नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, अपने पिता को नहीं पहचानते थे, अनाथों जैसी स्थिति थी। अब भगवान मिला तो लग रहा है कि अब सब कुछ है मेरे पास। ये सब बात करके प्रेम के आंसू बहाने चाहिए। ऐसे बच्चों को बाप भी याद करते हैं। बाप की नज़र फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, यह आत्मा जहाँ सेवा देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है। तो बाप उसे याद करते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा याद करता है। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं। शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगर आत्मा को याद नहीं किया जा सकता। किसी के सेवा के लिए भी याद कर रहे हैं, शरीर द्वारा ही सेवा कर रही है ना, तो सबसे पहले शरीर याद आएगा कि नहीं याद आएगा। इसलिए शरीर सबसे पहले याद आता है। तो समझा जाता है कि आत्मा अच्छी है, यह बाह्यमुखी है, यह इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है। मतलब जिसको बाहर के चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कभी कभी होता है ना, हम ब्राह्मण बच्चे भी, बाद में हमको रियलाइज़ होता है कि हम जब कोई बात को 4 लाइन में ख़त्म कर सकते थे, 8 लाइन हो गया। क्योंकि अब हम लोग चेकिंग करते हैं तो बाद में लगता है 8 लाइन हो गया, लंबा था है ना। तो बाबा कहता है ना, यह दुनिया का सैर आदि करना चाहती है, मतलब बाहरी दुनिया में अभी भी मन लगा हुआ है कहीं ना कहीं। तो यह उस दुनिया को भूली हुई है, जिस दुनिया से आई है उस दुनिया को भूली हुई है, परम धाम को भूली हुई है। जिस दुनिया में से मतलब सतयुग त्रेता में जो हमारा रोल है, जहाँ जाने वाले, उसको भूली हुई है। तो पहले उनका नाम रूप सामने आता है,
फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, कहते हैं ना फलाने की आत्मा को, यानी शरीर पहले, जैसे आरती की आत्मा को याद कर रहे हैं, आरती पहले आई ना, शरीर पहले आया ना, शरीर का नाम है। तो फलाने की आत्मा अच्छी सेवा करती है, इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है, इनमें यह गुण है, ये याद आता, शरीर नाम बोल लेते हैं, उसके बाद ये सारा चीज बोलते हैं। तो पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा, क्योंकि शरीर बड़ी चीज है ना, और आत्मा अति सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देती। तो फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। क्योंकि फिर क्या होता है कि जैसे हम कोई खिलौना भी लेते हैं चाबी डालने वाला, तो चाबी नहीं डालेंगे तो वो खिलौना ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही चाबी डालते हैं तो वो हंसता है, कभी रोता है ना, कभी पलक झपकाता है, तो अच्छा लगता है देखने में। बच्चे को भी खेलने दीजिएगा तो ऐसे रखा हुआ तो उसको पसंद नहीं आएगा, फिर चाबी डालिए और जब वो हंसने लगेगी, पलक झपकाने लगेगी तो अच्छा लगेगा। तो हम भी, अगर आत्मा निकल जाती है फिर उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है कि बहुत छोटी है, वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है, महिमा आत्मा की ही लेकिन की जाती है, क्योंकि आत्मा द्वारा शरीर सारा कार्य कर रही है। तो इनकी आत्मा अच्छी सेवा करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है ना, तो बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। बाबा को तो शरीर का नाम याद नहीं आता, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर जरूर याद पड़ता है, लेकिन बाबा को इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा तो निराकार है, तो निराकार स्वरूप में ही वो सबको याद करते हैं। जैसे समझते हो, इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा जो इतना प्यारा है, इतना मतलब जो भगवान है, लेकिन उसको भी हम किसके तन में देख रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के तन में देख रहे हैं ना, इसलिए तो बाप दादा कंबाइंड बोल रहे हैं ना, और इसी तरह से याद कर रहे हैं। तो इसी तरह शरीर और आत्मा का कनेक्शन भी है। तो जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर जरूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें? शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें? तो बहुतों का प्रश्न उठता है, ये है ना, बहुतों का प्रश्न उठता है। लेकिन बाबा कहता है कि ठीक है, याद करो, शिव बाबा को याद करना है। ब्रह्मा को क्यों याद करना है? क्योंकि ब्रह्मा जो कर्म करके गया उसको फॉलो करने के लिए, उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए उसको याद करना है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा ही को करना है, परंतु शरीर भी जरूर याद आता है, पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। तो हम लोग भी जैसे कि तो बाबा आ ना, तो सबसे पहले बाप दादा को ही देखते हैं ना, क्योंकि लगता है बाबा सिर में जब हाथ रखता है, कि आदत पड़ा हुआ है ना साकार का, तो सबसे पहले बाबा आता है, सिर में हाथ रखता है, लगता है सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इनके शरीर में बैठा है तो जरूर शरीर याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में यह गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से सबका प्यार होता है। गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनते हैं। अभी गुलदस्ता में भी सब चीज़ हम रखते हैं कि नहीं? सब चीज़ से खूबसूरती है। केवल फूल रखेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, फूल के साथ पत्ती भी है तो अच्छा लग रहा है ना। तो बाबा कहता है फूल है, तरह तरह का फूल है, कोई फूल बहुत अच्छा है, कोई फूल थोड़ा उससे मीडियम है, उसके बाद पत्ते हैं, है ना, और उसके बाद डाल है, सब मिला के गुलदस्ता बनता है। तो उसी तरह मान लीजिए कि सब राजा बन जाएगा तो कैसा लगेगा? कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा, है ना। कैसे राजधानी स्थापन होगी? राजधानी का मतलब ही है जहाँ राजा राज करे। किस पे राज करेगा? सब राजा है, तो इसीलिए सब नूंधा हुआ है, राजा रानी प्रजा सब होंगे ही होंगे। तो बाप की नज़र फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सेवा करती है। आत्म अभिमान में रहकर बाप को याद करते रहते हैं, जहाँ सेवा देखते हैं वहाँ भागते हैं। बाबा देख रहा है ना कि किसका क्या सेवा के प्रति रुझान है, किसका बाबा के प्रति कितना प्रेम है, वो तो सेवाओं से ही दिखता है। जितना ज़्यादा घर में भी वो बच्चा आपको सबसे प्यारा लगता है जो घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाता है। तो यहाँ तो भगवान अपना कार्य कर रहा है और वो केवल भावना देख रहा है, किस भावना से कौन क्या कर रहा है। तो फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसको याद करते होंगे? सवेरे किसको याद करते हैं? शिव बाबा परमधाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा? बाबा बहुत फंसाया है प्रश्नों में। बाबा याद आता होगा ना, बाबा कहीं याद आए, मधुबन में कि परमधाम में, लेकिन बाबा ही याद आएगा। इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया,
मुरली चलाने नीचे आए, परमधाम से बाबा नीचे आ गया तो परम बाबा हम लोगों को फंसा रहा है कि परमधाम से तो हम आ चुके हैं, वहाँ तब कोई नहीं है। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा, वहाँ जाकर क्या करेंगे? बाबा तो शिव बाबा तो ब्रह्मा तन में आया हुआ है, तो परमधाम तो खाली होगा, ऐसा बाबा बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस तन में ही प्रवेश करते हैं तो पहले जरूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। तो फलाने शरीर में जो आत्मा है यह अनन्य अच्छी है, इनको सेवा बिगर कुछ सूझता ही नहीं। ब्रह्मा बाबा को कुछ भी नहीं, सोते जागते उठते बैठते कि कब ये सेवा, और सेवा का ही परिणाम है कि हम सब आए हैं, उनके सकाश का ही परिणाम है कि हम सब आए। वो तो शरीर छोड़ने के बाद फरिश्ते स्वरूप में सेवा कर रहे हैं, इतना बड़े सेवाधारी, इतना बड़ा सेवाधारी कोई नहीं है। तो बहुत मीठी है, बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, बाबा सबके बारे में सोचता था रहा। तो वैसे में उनको नींद आएगा कि कहीं बांधेली को पवित्रता के लिए मारा जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, कितना कष्ट दिया जाता था। खटिया में बांध दिया जाता था हाथ, और उसके बाद हाथ को घुसा दिया जाता था पाया के नीचे, और उसमें 3-4 लोग बैठ जाते थे और बुलाते थे कि मुरली सुनेगी, तभी बोलती थी सुनेंगी, इतना प्यार था। तो कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। जो बांधेली माताओं को ज़्यादा याद आता है कि सब चीज़ कर नहीं पाती है ना, तो उनको लगता है कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बाबा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कभी कभी वो आंसू गिर भी पड़ते हैं। वो आंसू फिर क्या हो जाते हैं? प्रेम में जो आंसू निकला वो मोती बन गया। किसी देहधारी के लिए जो आप आंसू बहाए, उस आंसू का कोई भी मूल्य नहीं, वो आपकी शक्तियों को घटाता है और कुछ नहीं। बाबा को और धंधा क्या है? सबको याद करते हैं, बाबा सबको याद करता है। बहुत बच्चियां याद आती हैं, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, सबके बारे में बाबा सोचता है। जो अच्छे हैं जो नहीं हैं उनके बारे में भी। बाप को याद नहीं करती, किसी को सुख नहीं देती, उनके बारे में भी बाबा सोचता है। तो यह अपना ही कल्याण नहीं करती तो किसी और का कल्याण क्या करेगी? बाप तो यही जांच करते रहेंगे। याद करना माना सकाश देना, याद करने का मतलब ही है सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, यह भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। तो आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, ये भी दिन आएगा, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस करते जा रहे हैं ना, उसका जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अंततः वही क्या होता है, बचपन से पढ़ते जाते पढ़ते पढ़ते पढ़ाई हमारे जीवन में रच बस गया, तो इसी तरह याद हमारे जीवन में रच बस जाएगा। फिर उसके लिए हमको मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि एक दिन आएगा जब बच्चे बहुत योग में रहेंगे, यह भी किसको याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। बाबा किसी बच्चे को याद करेगा, किसको याद करेगा? जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ नहीं सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं कि यह बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, यह इतना नहीं है। बाबा बागवान है तो सब कुछ देख रहा है ना कि कौन किस तरह का फूल है, कितना खुशबूदार है। तो पद भी कम होगा, लेकिन वो तो तैयार कर रहा है अच्छे से। वो सोचता है कि सब मेरा अच्छे अच्छे फूल तैयार हो, एक से बढ़कर एक फूल तैयार हो। लेकिन बच्चे अगर नहीं खाद पानी लेकर नहीं कुछ करे तो बाबा क्या कर सकता है इसमें? तो बाबा के जो मददगार बनते हैं वही उच्च पद पाते हैं। वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं वही। तो ब्राह्मण जितना हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा को ही मदद दे रहे हैं। बाबा को याद करना यानी मन बुद्धि अपने कंट्रोल में रखना, और मन बुद्धि कंट्रोल में है यानी मेरा प्रकृति, स्वभाव रूपी प्रकृति एकदम शांत है, और जब ये प्रकृति शांत है तो बाहर की प्रकृति शांत है, संपूर्ण वातावरण शांत है, तो सारा चीज हमसे है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। तो बाहर से ट्रांसफर होकर देवता, ब्राह्मण से ट्रांसफर होकर देवता बनते हैं। यह वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि यह दैवी फूल है या आसुरी फूल। पहले तो हम जानते ही नहीं थे, पहले तो हम लोग अपने आप को देवता ही समझ रहे थे, समझते थे कि नहीं, बोलते थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं।
ये तो ज्ञान है, भगवान का श्रीमत है। तब समझ में आया कि एक श्रीमत भगवान का मानते नहीं हम लोग और कहते हैं हम लोग दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। तो फूल तो सब है, परंतु वैरायटी बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं। बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करेंगे ना, या कम पढ़ते हैं, टीचर भी दिमाग लगाता रहता है ना कि पता नहीं ये स्टूडेंट इतना इस पे लगा रहे हैं, मतलब दिमाग लगा रहे हैं, इसको टाइम दे रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। तो दिल में तो समझेंगे ना। या बाप भी है, टीचर भी है। बाप तो है ही, बाप टीचर सदगुरु तीनों चीज़ वो है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका ज़्यादा है। वो लौकिक टीचर वाला नहीं है कि उसको तो सैलरी मिल रहा है, वो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। स्टूडेंट पढ़ा नहीं पढ़ा ढंग से तो भी उतना वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसका सैलरी महीने में आ जाएगा। लेकिन यहाँ भगवान एक जिम्मेदारी के साथ 33 करोड़ उसको तैयार करना ही है। तो बाप तो है ही, टीचर बने का जास्ती चलता है यहाँ पर। टीचर को तो रोज पढ़ाना है ना, बाबा को तो रोज पढ़ाना है आकर के। तो इस पढ़ाई की ताकत से वो पद पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, वह सब्जेक्ट है याद की। सब भाई यानी आत्मा रूप में सब बैठते हैं। फिर मुरली चलती है, वह है पढ़ाई की सब्जेक्ट। तो मुख्य है ही योग और पढ़ाई। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब मतलब चारों चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ज्ञान हम लेते हैं तो किससे जुड़ना है, योग लगाना है, ये पता चल गया। योग जब हो गया, भगवान को पहचान गए, तो अपने धर्म जीवन में आ गया, धारणा आ गई। और धारणा जब अपने आप में हो गया तो धारणा से स्वतः सेवा होगी ना, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे देख करके लोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्योंकि हम बाबा की पढ़ाई एकदम नई है, एकदम नई, ऐसा पढ़ाई था ही नहीं कभी। और ये पढ़ाई देखकर लोग हमारा जो देखते हैं, हमारा एटीट्यूड देखते हैं या हमारा रहन सहन बोल चाल देखते हैं, तो सोचते हैं कि इनका अलग है। बहुत लोग सत्संग में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो इस तरह से प्रत्यक्षता होगी, तो फिर वो क्या करेंगे, एक आईने की तरह हम काम करेंगे। लोग फिर हमसे अपना अक्स देखेंगे, चेहरा मिलाएंगे, तो बोलेंगे नहीं, मेरा में तो बहुत दाग है। आईना बन जाना है। तो इसलिए बाबा कहता है मुख्य है ही योग और उसके बाद पढ़ाई। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। यह ज्ञान और विज्ञान भवन है, जहाँ ज्ञान हम लेते हैं। विज्ञान यानी मतलब जो पहले का ज्ञान है उसको हटा करके जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है उसको धारण करना। तो जहाँ बाप आकर सिखलाते हैं, ज्ञान से सारे सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम पावन बनते हो। एक साइंस ही काम कर रहा है ना। जो हम योग लगा रहे हैं, जो हम सकाश दे रहे हैं, क्या साइंस नहीं काम कर रहा है? सबसे ज़्यादा साइंस तो यहाँ काम कर रहा है। वो साइंस तो स्थूल में आपको चीज़ें बना के दे रहा है। हमारा साइंस कैसा है कि हम यहाँ संकल्प करते हैं और अमेरिका में कोई बैठा है उस तक संकल्प पहुँचा देते हैं। कोई अमेरिका में बीमार बैठा है उसको यहाँ से सकाश देते हैं, वो ठीक हो जाता है। ये साइंस तो यहीं से शुरू हुआ। और हमारा वाइब्रेशन संकल्प पहुँचा तब फोन बना। सारा चीज़ तो कॉपी हो रहा है। बाबा के इसी ज्ञान से हम जो कर रहे हैं ना, उसी का कॉपी हो रहा है। इसीलिए संगम युग में ही सारा कुछ, पहले तो नहीं बना था। पहले मोबाइल बना था क्या? सारा चीज बाबा के आने की 100 साल के अंदर में सब कुछ बना। तो बाबा कहता है तुमको अर्थ का पता है। एक बार बंद करना। तो तुमको अर्थ का पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं। देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं सबके भूत फट से निकल जाएंगे। बाबा ये भी कहता है सबके भूत फट से नहीं निकलेंगे। कुछ कुछ भूत को देखते हैं कि कितना हो जाता है, गुनी आता है, लेकिन जाता और फिर लौट लौट के चले आता है, बहुत ढीठ रहता है ना। तो बाबा कहता है हिसाब किताब जब चुकतू हो फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होते हैं। इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ऊपर हो रहा है। कितना फर्क है। वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। जैसे कलयुगी सीढ़ी में हम लोग आते हैं, वहां से देखते हैं जितना भक्ति उतना नीचे हम गिरते जा रहे हैं। द्वापर से देखिए थोड़ा थोड़ा पूजा शुरू हुआ था। कलयुग में कोई ऐसा चीज नहीं जिसका हम पूजा नहीं कर रहे हैं। सबकी पूजा करते करते अब उधर कर ले। तो बाबा कहता है वह कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं
और तुम पुरुषोत्तम संगम युग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। हम बता भी रहे हैं, और क्योंकि अब तक हम भगवान को ढूंढ रहे थे, अब भगवान हमें ढूंढ रहा है, घर घर जाकर ढूंढ रहा है। ये रैली हम निकाल रहे हैं, पहले रैली निकाल रहे थे क्या? पहले तो हम लोगों को बता रहे थे कि भक्ति करो भक्ति करो, और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। अब तो घर घर जाके बोल रहे हैं कि भगवान आया हुआ है। अब भगवान अपने बच्चों को ढूंढ रहा है। और भक्ति में हम क्या किए, ढूंढते ढूंढते हम ढूंढ नहीं रहे हैं, हम मान कर चल रहे हैं कि ये है भगवान, है ना। और उसके बाद करते जा रहे हैं, करते करते हम क्या हुआ, सारे देवी देवता तो कर लिए, पेड़ पौधे नदी जल कोई चीज़ नहीं छोड़े। अब ऐसा है कि कोई साधु गुरु मिलता है ना, तो उसकी भी पूजा कर रहे हैं, उसका भी फोटो लगा दिए घर में, जबकि 5 तत्व का बना हुआ शरीर उसका, वो अधिकारी ही नहीं है पूजा का, वो अधिकारी ही नहीं है, लेकिन भूत भूत पूजा कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय जब हम जाते, यही चढ़ती कला यही है। नहीं तो सतयुग में भी हमारी क्या है, उतरती कला ही है ना। जैसे हम सतयुग में आते हैं, सीढ़ी को क्या दिखाते हैं, नीचे जाते दिखाएं एक एक सीढ़ी। यही इस वक्त है जब हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। तो दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है समझने के लिए। तुम कहते हो कि हम संगम युगी हैं, पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधियारे में, पता ही नहीं है सबको, क्योंकि मान कर सब चल रहे हैं कि बचपन से सिखा दिया गया था, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे पूजा करो, वही चीज़ करते जा रहे हैं, वही चीज़ करते जा रहे हैं, और कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान आया भी है, कह भी रहा है, तो भी नहीं। एक कहानी था ना छोटा सा, कि बोला एक गांव था जहाँ पर फल नहीं था, फल का वृक्ष नहीं था, तो फल का एक वृक्ष भगवान दिए, देवदूत को भेजे, बोले एक वृक्ष दे दो वहाँ पर। वृक्ष उसमें फल लगने लगा, तो एक एक फल भगवान दूत से बुलवाए कि एक एक फल सबको खाने बोलना, और फल एक ही खाए सब, और बीज लगाता जाए, है ना, बीज लगाता जाए, क्योंकि और बढ़ता जाएगा एक ही वृक्ष से। तो क्या हुआ कि सब एक एक फल खाया और वृक्ष लगाते गया। इसी तरह करते करते क्या हुआ कि वृक्ष लगाता गया, बहुत सारा वृक्ष हो गया। अब तो वृक्ष बहुत है, फल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो गया था दूत बोल के, तो एक ही फल खा रहे, सारे फल सड़ जा रहे, सारे फल सड़ जा रहे। तब बोला कि भगवान बोले कि इन लोगों को फिर बताना होगा शायद, क्योंकि अब ये तो कॉमन सेंस की बातें, बोलने की तो बात थी नहीं, लेकिन लोग तो है ना कि एक रिवाज पर चलते हैं, फिर वो रिवाज अब निभाने लायक है भी कि नहीं, ये भी दिमाग नहीं लगाते। फिर भेजे दूत को कि जाके बोलो कि अब बहुत फल हो गया, अब अच्छे से खा सकते हैं, बेच सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, फल तो सड़ जा रहे हैं। तो आया दूत, तो बोला कि अब आप लोग खा सकते, क्योंकि कई पीढ़ी बीत चुकी थी, और पीढ़ी बता के गई थी, पिछला पीढ़ी की नहीं, ऐसे ही खाना है। तो दूध को मार के भगा दिया गया, भगवान के दूध को, कि नहीं हमारे पूर्वज करते आए, हम यही करेंगे, एक फल खाना तो एक ही हाँ एक ही फल खाना है। तो बोल के यही हो रहा है ना। गौतम बुद्ध के समय, जैन मुनि के समय बोला गया कि जूता नहीं पहनना है, क्योंकि जूते से बहुत कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। लेकिन उस समय उन लोगों का पता था कि ऐसे तारकोल के रोड बनेंगे, पता था कि ऐसे रोड बनेंगे। अब रोड में चल रहे हैं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप, कपड़ा बांध ले रहे हैं। क्यों बांध रहे हैं, ऑप्शन जब ले रहे हैं तो जूता डायरेक्ट पहनिए। लेकिन लोग बस एक ढर्रे में चले जा रहे हैं, बदलना कहाँ पर है वो नहीं देखते। तो इसलिए बाबा कहता है कि सब घोर अंधियारे में है। भक्ति को वह बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि ज्ञान का उन्हों को मालूम ही नहीं। तुमको अभी ज्ञान मिला है, तब तुम समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, फिर वहाँ ज्ञान की बात भी नहीं होगी। यह सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण करेंगे और सुनाएंगे किसी को। बाकी तो यहाँ से निकले और खल्लास। बहुत बच्चे हैं, महारथी बच्चे हैं जो ज्ञान को धारण करते हैं, और बहुत बच्चे हैं यहाँ सुने, बहुत अच्छा लगा, बाहर निकले, फिर वही दुनिया। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। क्या है कर्म अकर्म और विकर्म, किसको याद है? डिटेल करना ही नहीं है। अकर्म का मतलब क्या, अकर्म कब होता है? इसी में ना, सतयुग में ना होता है। हाँ ठीक बोल रही हो। सतयुग त्रेता में अकर्म, उस कर्म का कोई वैल्यू नहीं। और उसके बाद होता है कलयुग में केवल विकर्म, क्योंकि कलयुग में हम बिना जाने कर रहे हैं। सब नास्तिक है, बोल रहे हैं हम आस्तिक हैं, और हम जब भगवान को जान गए तो हम लोगों के बारे में तो टैग लगा दिया गया, ये लोग तो नास्तिक हो गया, नास्तिक हो गया है। तो भगवान ही समझाते हैं, यह है कल्प का संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पर खड़े हो, और मनुष्यों के लिए तो कलयुग ही चल रहा है ना। जो नहीं जान रहे उनके लिए तो कलयुग ही है। कितना घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते हैं।
कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा। गिरे आप अगर गिरने लायक है तो कोई गिराने वाला मिल जाएगा, लेकिन आप अगर डटे हुए हैं तो कोई गिरा नहीं सकता, है ना। अंगद पैर रखा तो किसके भरोसे में रखा, रख दिया, बोला कि सीता हो जाएगी तुम्हारी, मेरा पैर हटा दो। एक पल में रावण हटा देता। कॉन्फिडेंस किसका था? राम का, कि कोई हटा ही नहीं सकता है, क्योंकि पैर मेरा नहीं, शक्ति तो भगवान का काम कर रहा है। तो वह है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ ही नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। अगर कोई छिप कर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। छुपा कर आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है ना, उस समय बाबा के समय का मुरली है, कोई छुप कर बैठता था तो डायरेक्ट तो बोलेंगे नहीं ना, तो मुरली के द्वारा ही अटेंशन खिंचवाया जाता था, कि बहुत लोग बैठ जाते थे। एक बार बैठा था ना, सोच करके देखेंगे आज बाबा क्या करता है। बाबा तो मुरली ही चला दिया, भगवान है तो मेरा पकड़ लेगा, विकार में जा करके बैठा था। तो ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ जाएगा। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी भी पत्थर बुद्धि हो जाएगा, दूसरों को भी पत्थर बुद्धि कर देगा, वायुमंडल खराब करेगा। 100 गुना इसका दंड पड़ेगा। आप बिगड़े, कितने लोगों को बिगाड़ने के निमित्त बने, तो इसका दंड पड़ेगा ना। अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं कि हम देखेंगे, इनको पता पड़ता है। बाबा को भी जांचने के लिए लोग ऐसा करते थे। हमको क्या पड़ी, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहता है हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ज्ञान तो एक्यूरेट है, दिया जा रहा है, उसके बाद भी अगर आप अपना मनमानी कर रहे हैं, मनमत चला रहे हैं, तो अपना भोगेंगे। हमको जानने की जरूरत नहीं है, बाप से सदैव सच्चा रहना है। ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि हमको जानने का जरूरत नहीं है, उससे सच्चा रहना है, क्योंकि उसके पास छुपा नहीं सकते कुछ भी। कहते हैं सच तो बिठो नच, जो सच्चाई पर चलते हैं वही नाचते हैं। उनका चेहरे में हमेशा हर्ष, उनके चेहरे में कोई क्लेश दिखेगा, भय दिखेगा, अशांति दिखेगा, क्योंकि जो सत्य पर चल रहा है उसको किसी चीज का भय होता ही नहीं। डर किसको होता है? जो झूठ पर चलते हैं, कहीं मेरा झूठ निकलना है। सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में डांस करेंगे। बाप है ही सत्य, तो बच्चों को भी सच्चा बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है? कहते हैं इसमें है, ब्रह्मा बाबा के तन में है ना। परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, तो उनको तो अब बहुत सेवा करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सेवा करनी पड़ती है। हम सोचते हैं ना कि आज अमृत वेला नहीं करे तो क्या होगा, 2 दिन बाद कर लेंगे तो क्या होगा, छोड़ छोड़ के करेंगे। लेकिन भगवान परम धाम से सिर्फ 100 साल का टाइम लेकर आया है, और उस 100 साल में वो करेगा, आप करे कि नहीं करे, वो अपने टाइम पर करके जाएगा। तो इसलिए बाप कहते हैं कि मुझे तो दिन रात यहाँ सेवा करनी पड़ती है, संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। वो आया है ना, वो बस करा ही रहा है, वो कार्य में लगा हुआ है अनवरत। कब किस जगह कहाँ बच्चे पुकार रहे हैं, क्या पहुँच नहीं रहा है? वो हर जगह पहुँच रहा है तो यहाँ ही, वहाँ तो कोई सेवा नहीं। सेवा बिगर बाबा को सुख ना आए। सेवा का संकल्प उठा तब तो बाबा परमधाम छोड़कर आ गया, और अब सेवा नहीं करेगा तो सारी दुनिया की सेवा करनी है। सब पुकारते हैं बाबा आओ, कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का। कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वहाँ इतना सारा चीज है, तो घोड़े गाड़ी में क्यों बैठेगा? सीधा पुष्पक विमान में नहीं बैठेगा कि एक संकल्प में जहाँ चाहेगा वहाँ चला जाएगा। तो घोड़ा गाड़ी देने का अर्थ था, घोड़ा है हमारे कर्मेंद्रियों का निशानी है। मन रूपी घोड़े को कंट्रोल में करने वाला रथ शरीर हो गया, और सारथी बैठा है। कितना गहरा अर्थ था। कृष्ण बैठा है, चला रहा है, अर्जुन को ज्ञान दे रहा है। तो कृष्ण यहाँ कौन? शिव बाबा कृष्ण है, जो अर्जुन का शरीर रूपी रथ का, अर्जुन कौन? ब्रह्मा, जिसके शरीर रूपी रथ का आधार लेता है और उसके मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में लेता है, फिर ये गीता ज्ञान देता है। तो इसका सबका अर्थ था, लेकिन लोग जानते नहीं थे। तो देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती है, और सिवाय बाप के यह बातें और कोई भी समझा नहीं सकते। ये देह अभिमान, देही अभिमानी क्या है ना, ये कोई नहीं बता सकता है। कहीं भी सत्संग में जा रहे हैं आप, जानते अगर लोग, तो मंदिर में आपको कभी नहीं कहा जाता कि चमड़े का चीज बाहर निकालिए। कहता ना कि आप तो पूरा शरीर का चमड़ा लेकर जा रहे हैं, एक चीज बना हुआ उसका ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो कहता ना कि आप अंदर जाइए तो आत्मिक स्वरूप में जाइए। कहता है कोई क्या? तो तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए, ब्रह्मा बाबा ही 12 गुरु कर लिया।
लेकिन कौन ये ज्ञान दिया? कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाप कहते हैं शांति का सागर तो बाप एक ही है, वह साथ ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसी को पता ही नहीं, वहाँ ले जाने के लिए केवल भगवान है। बाकी जो इतने, अब बोलेंगे कौन कौन है, इतने साधु गुरु क्यों आते हैं, तो वो वही है रिपेयर करने के लिए। टूटा फूटा घर है, कभी कभी मिस्त्री को बुलाते हैं, कभी यहाँ से टूटा यहाँ रिपेयर कर दीजिए, कभी यहाँ रिपेयर कर दीजिए, वही और कुछ नहीं। तो सुख धाम शांति धाम का किसी को पता ही नहीं है, तो ले कैसे जाएंगे? नहीं तो वो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि यानी ब्रह्म लो, और मैं ही ब्रह्म हूँ। अपने आप को ही, ब्रह्म तो रहने का स्थान है, और कहते हैं मैं भी ब्रह्म हूँ, रहने का स्थान ही मैं हूँ। कह सकते हैं घर में बैठे हुए हम कहें कि मैं ही घर हूँ? तो कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब भूल जाते हैं, धारणा होती ही नहीं। जितने वर्ण अभी बाबा बताया, उसको द्वापर में दूसरे तरीके से बांट दिया गया था। यही चीज है, देवता को हटा दिया गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर दिया गया था, कर्मों के आधार पर बांट दिया गया था जाति को। लेकिन शादी ब्याह में रोक नहीं था। लेकिन लोग फिर क्या हुआ, अपने जो जो कर्म करते थे, अपना अपना वैश्य है तो वैश्य में ही शादी करेंगे। ये धीरे धीरे अपने आप में एक अलग अलग संगठन बनता गया। अब पंडित भी है तो एक पंडित नहीं, कितने तरह के पंडित हैं। कुम्हार है तो एक तरह के नहीं, कितने तरह के, उसी में एक दूसरे में नहीं होगा विवाह, एक ही टाइप का है तब होगा। तो ये स्थिति बाद का बना है। बाबा तो यहाँ केवल क्या करता है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय ये बाबा स्थापित करता है। वैश्य और शूद्र तो हम अपने कर्मों से बनते, वैश्य और शूद्र वो बनाता नहीं। तो धारणा होती नहीं। बाप कहते कहाँ भी जाते हो बैज पढ़ाओ, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है बैज लगाकर ना। बाबा कहता है इसमें लज्जा नहीं करो, कहीं भी जाएंगे तो कोई पूछ सकता है, बस उसको ज्ञान देने का युक्ति मिल गया ना। तो किसको भी समझा कर दो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, लेकिन गरीबों के लिए फ्री। वह धारणा कर ले तो उच्च पद पा सकते हैं। गरीब के लिए, गरीब के पास पैसे तो नहीं, क्या करेंगे फिर? तो कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस है। बाबा कहता है गरीब निवास तो बाबा है। गरीब का मतलब यहाँ केवल धन का गरीब नहीं है, हर तरह का गरीब का बाबा बात करता है। तो बाबा कहता है कोई के पास पैसे नहीं भी हैं तो कुछ न कुछ सोचते हैं जितना भी हुआ है उसमें से डाल दें कुछ कि मेरा फल जाए। लेकिन कुछ है कि पैसा रहते भी बाबा आज कह रहा है मनहूस है, नहीं डालते, नहीं सफल करते हैं। ये नहीं सोचते हैं घर की एक स्त्री अगर अमीर घर की है और अगर डाल देती है तो वो केवल अपना कल्याण नहीं कर रही है, उस पूरे परिवार का कल्याण हो रहा है ना। तो सबके कल्याण के निमित्त वो बन रही है कि नहीं। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया ना बाबा ने। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो यह ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अंत काल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि उतरे, मतलब कितना योनि में भटकते रहेंगे ये कहा गया था। स्त्री सिमरे का मतलब है किसी का भी देह भान का, देह सहित देह के कोई भी संबंध याद ना आए हमको। बड़ी बिल्डिंग शादी होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनहूस होते हैं, पैसे होते भी सफल नहीं करवा पाते। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है। पहला वारिस तो शिव बाबा को समझना है। जब भी पैसा आए तो सबसे पहले तो उसके लिए हमको निकालना है। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है ना। भक्ति मार्ग में भी हम लोग कहते हैं ना, भक्ति अर्थ कुछ न कुछ निकालते हैं, दान पुण्य का ईश्वर अर्थ देते हैं। क्या वह कंगाल है जो उनको देते हैं? ईश्वर कंगाल है क्या जो उनको दे रहे हैं? भक्ति में दान कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मंदिर आपने बनाया है और मंदिर के लिए डाल रहे हैं तो उसका प्रोग्रेस के लिए भी आप डाल रहे हैं, तो मनुष्य ही करेंगे। तो समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे। दूसरे जन्म में मिलता तो है ना, लेकिन मिलता है क्योंकि उस भावना से डाले थे तो उसका अल्पकाल का मिलता है। और यहाँ इस यज्ञ को पूरा चलाने के निमित्त बने, जिससे बहुतों का कल्याण होना है, एक नई सृष्टि की स्थापना होनी है, इसलिए आपको 21 जन्म का फल मिलता है। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंधी आदि सब कुछ बाप को समर्पण कर दिया। यह सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, किसी पर नहीं बुद्धि अटकाना। कोई अपना समय में शरीर छोड़ देगा, फिर हम उस बुद्धि योग में अटका रहेगा, चला गया।
उसकी याद में रोते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है कि सब तरफ से बुद्धि हटाकर सब कुछ मुझे समर्पण कर दो। वह कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, यह अब तुम ही जानते हो और फिर औरों को समझाते हो। बाबा को एक सेकंड में ही निश्चय हुआ ना, कैसे एक पल में सब कुछ छोड़ दिया, और कैसा स्थिति रहा होगा जब यज्ञ को लेकर चल रहा था। 300 बच्चे चले गए, उसके बाद मम्मा शरीर छोड़ दी। सब देखे ना, विश्व किशोर भाऊ जो उनके भतीजे थे उनके सामने शरीर छोड़े, अपना 2 पोता शरीर छोड़ा, अपनी पत्नी शरीर छोड़ी, कहीं भी फंसे क्या। तो जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं परंतु किसी को समझा नहीं सकते, वह भी कोई काम के नहीं। जो कहते हैं कि ज्ञान हमको समझ में आ रहा है लेकिन किसी को हम दे नहीं पा रहे, मुंह नहीं खुल रहा है। बाबा से बोले, बाबा आप मेरा मुंह खोलो, आप मेरा मुंह बन जाओ ना। तो बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, हम तुमको अविनाशी रत्न देते हैं, वह सबको देते जाओ। तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वह उतर जाए और बृहस्पति की दशा हो जाए। सबसे अभी तो बृहस्पति की दशा है, क्योंकि बृहस्पति मतलब क्या, वृक्षपति शिव बाबा। और जैसे उसको पहचानते हैं उस दिन से हमारी बृहस्पति की दशा शुरू हो जाती है, यानी अब अच्छा ही होगा, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। भक्ति मार्ग में भी हम लोग कहते थे ना कि अभी शुक्र की कौन सी दशा बोलते थे, अभी मंगल की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, सब दशा से छूटे, एक बृहस्पति की दशा चल रही है। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ, वह कैसे छूटे, यह तो बाप है ना। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं, इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। हमारी सारी गंदी चीजें कीचड़ा लेकर के वो हमें देते हैं, कितना सुख वाली दुनिया देते हैं। कैसा सौदागर, ऐसा कहीं देखे होंगे। तो मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। बाबा कहता है जो मुक्ति धाम में जाकर बैठे रहेंगे उनके लिए दशा, वो तो शरीर छोड़ेंगे अंत में सजा खा करके और परम धाम में बैठे रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है। जब हम सच्चे रहेंगे, उससे सच्चे दिल से चल रहे हैं, तो विघ्न भी आएगा तो हम डांस करेंगे, हर बात में डांस करेंगे, क्योंकि एक ही चीज रहेगा कि बाबा हम सच्चे हैं, हम गलत नहीं हैं। कुछ भी छिपाना नहीं है बाबा से, कोई भी बात नहीं छिपाना है। बाप जो अविनाशी रत्न देते, क्योंकि उससे छुपा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं यानी मेरे अंदर महसूस करने की शक्ति है और मेरे अंदर बदलने का भी इच्छा है, तब बाबा हमको बदलता है। बाप जो अविनाशी रत्न देते हैं वह सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। इसमें मनहूस नहीं बनना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है कि पता नहीं यहाँ पर देंगे, मेरा अपना रख ले। बहुत आदमी का होता है ना, आज नहीं कल डालेंगे, सप्ताह भर डाले, महीना भर, इतना तो डाल दिए तो काफ़ी है, यहाँ होता ही क्या होगा, इतना डाल देंगे यहाँ क्या होता होगा। आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, क्या होता होगा। आप केवल डाल दे बाबा के यज्ञ में, क्या कराएगा, ये बाबा का कार्य चल रहा है, वो कराएगा ना। आप जैसे ही डाले आपका सफल हो गया, उसके बाद उसका जैसे भी यूज हो। वरदान है, बिंदु और बूंद के महत्व को समझकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद की विशेषता है, दोनों का अपना अपना महत्व है। आत्मा परमात्मा, बूंद बूंद हम बच्चे हो गए और बिंदु शिव बाबा हो गया। कहने का तात्पर्य है आत्मा और परमात्मा और प्रकृति का ये खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। और बूंद क्या है, शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। ये बिंदु और बूंद दोनों मिलते हैं, यानी आत्मा और शुद्ध संकल्प जब आपस में मिलते हैं तब बाबा कहता है सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। श्रेष्ठ बूंदे मतलब शीतल बूंदे क्या डालते हैं, बाबा को जो याद डालते हैं, रूह रिहान में जो बातें बोल रहे हैं, जो संकल्प चला रहे हैं, वो सब बाबा तक पहुंच रहा है ना, वो बूंद बूंद जा रहा है, वही वापस शक्ति बनकर हमारे पास आ रहा है। तो इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। और इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है कि हम बूंद बूंद जल चढ़ाते हैं। वहाँ देखते हैं ना, घड़े में पानी इस भोला बाबा को डाल दिया जाता है और उसके बाद बूंद बूंद टपकता है वहाँ से। तो स्लोगन है, ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए थोड़ा बोलो और मीठा बोलो, शॉर्ट एंड स्वीट। कम बोले और मीठा बोले
तो बहुत लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा बोला तो वो खराब था। एक माता आती थी ना यहाँ पर, जो बोलती थी कि क्या करें, हम बहुत बोलते हैं, मेरा बंद ही नहीं होता, इतना ज़्यादा बोलते। हम मेरा कुछ कीजिए ना कि हम कम बोले। वो बहुत शुद्ध थी, बहुत पवित्र थी। जरूरी नहीं है कि बहुत, जो लोग बोल रहे हैं बहुत कम बोलने वाले कहते हैं ना कि बहुत कम बोलने वाले भी कभी कभी बहुत ज़्यादा अंदर से होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बाबा लेकिन फिर भी कहता है, हम जब ज्ञान में हैं तो शॉर्ट में बातों को कंप्लीट करें। जब बात आपस में कर रहे हैं तो शॉर्ट में कंप्लीट करें, और मीठा, किसी को खराब न लगे, कि कड़वा न लगे, है ना। ओम शांति।